आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पांडे शालू। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। अलीगंज थाना अंतर्गत अलीगंज वार्ड के भिंडिया टोला में आज भू माफिया के द्वारा नजूल की जमीन पर कब्जा करने को लेकर हुआ बवाल इतना बढ़ा कि अलीगंज थाने की पुलिस व पीएससी की एक टुकड़ी को भी बुलाना पड़ा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस जमीन का खसरा संख्या 2147 है, जो कि नजूल की जमीन है। यह जमीन लगभग 4000 स्क्वायर फीट की है। लोगों ने यह भी बताया कि इस जमीन के संदर्भ में मामला कोर्ट में चल रहा है। फिर भी आज 2 अक्टूबर को छुट्टी का दिन देखकर विपक्षी पार्टी ने नींव खुदवाना शुरू कर दिया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये जमीन पिछले 90 वर्षों से सार्वजनिक कार्यों में प्रयोग की जाती है। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि इस जमीन पर समय समय पर भू माफिया कब्जा करने की नीयत से आते हैं, जिसमें स्थानीय थाना व उच्च स्तर के अधिकारियों की कार्य प्रणाली भी संदिग्ध नजर आती है। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित वाजपेयी जी, मैं यहाँ का निवासी हूँ। स्थायी पैतृक हम लोग हैं यहाँ के। भी पीटी गई थी ये जमीन नजूल। क्या मामला है आज? ये यहाँ पे नजूल की ज़मीन है, जो कि 90 साल से ऊपर से यहाँ हमारे पैदा होने के पहले जो बड़े बुजुर्ग हैं आज के टाइम में, जिनकी उम्र 80 साल है, वो भी बता रहे हैं कि उनके बचपन से ज़मीन सार्वजनिक यूज में आ रही और समय समय पर यहाँ अज्ञात लोग आते हैं कब्जा करने के प्रयास से। अभी भी एक आए, वो SDM का आधा अधूरा ऑर्डर लेके कहने लगे सफाई करानी है। अब दोबारा आ जाए पुलिस बल के साथ और कब्जा जब कागज़ मांगा जाता तो धमकी देते हैं हम लोगों को। हमसे पर्सनली कहा गया कि अगर आप इसमें ज़्यादा बोलते हैं तो आपको हम लोग घाघरा में भिखवा देंगे। तो हमने कहा घाघरा की बात अलग है, सार्वजनिक पार्क है। तो गोमती थी तो गोमती में भगवाना चाहिए। अब उनकी चॉइस है, उनको घाघरा अच्छी लगती होगी। और उसके अलावा बता रहे हैं कि ये हमारी प्लाट हैं, जबकि उनकी जो रजिस्ट्री है, जब उनके पेपर देखे गए हैं, हम लोगों ने अपने स्तर से पता किया तो उसमें ना कोई गाटा संख्या ना खसरा संख्या। न्यायालय में एक पक्षी आर्डर हो चुका है जिसमें भी इनकी रजिस्ट्री खारिज है। और जब न्यायालय में एक चीज़ गई है तो उसमें SDM को कोई पावर नहीं। पुलिस से कहा जाता तो पुलिस कहती है हमारे थाना क्षेत्र आइए, थाने में हम कागज़ दिखाएंगे। हम लोग अपने पेपर दिखाते हैं और अभी कल भी न्यायालय में डेट लगी हुई थी, लेकिन इन्होंने वहाँ 10 दिन का वक्त मांगा और आज अचानक 2 अक्टूबर को बिना किसी को बताए भारी पुलिस फोर्स के साथ आ गए और लेबर लगा के काम कराने लगे। जब विरोध किया गया तो कह रहे हैं आप लोगों पे मुकदमा करवा देंगे, केस करवा देंगे, बंद करा देंगे, आप लोग यहाँ पर हमारे काम में रोक रहे हैं। और पुलिस उनकी तरफ से प्रश्न करती, हम अगर कोई प्रश्न करते हैं तो जवाब नहीं दिया जाता, उल्टा वो कहते हैं आप कौन। हम लोग स्थानीय नागरिक हैं, पार्टी भी बने हैं न्यायालय में, उसके बाद हमको नहीं बोलने दिया जाता। पेपर नहीं दिखाया आज, जब बहुत देर तक उच्च अधिकारियों से बात हुई, पार्षद आया, पार्षद को भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट धमकी दे रहे हैं और बताते हैं कि मुख्यमंत्री जी के वहाँ से लोग लगे हुए हैं इसमें। विधायक जी ने उच्च अधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा यथासंभव रुकवाता हूँ। कल विधायक जी शायद आएंगे भी, लेकिन कोई संतोषजनक कार्य और संतोषजनक जवाब पुलिस प्रशासन किसी को नहीं दे रहा। जनता में बहुत ही भय व्याप्त है यहाँ पर। किस थाने का मामला है, कौन सा मोहल्ला है? ये अलीगंज वार्ड में, थाना अलीगंज लगता है, जनपद लखनऊ, और मोहल्ला भिंडिया टोला है। और यहाँ सभी मोहल्ले वासी हैं और सबसे अलग अलग भी पूछा जा रहा और अलग अलग वो प्रयास कर रहे हैं सबको बहकाने का। किसी से बताते हैं आपके ऊपर केस लग जाएंगे, किसी से कहते हैं आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं, एन केन प्रकार प्रलोभन भी देते हैं और धमकी भी दे रहे हैं। अच्छा, ये नजूल की ज़मीन है, इसका बोर्ड भी लगा हुआ था, अभी मैंने देखा बोर्ड बाहर पड़ा हुआ है। और यहाँ पर एक जल निगम के द्वारा सरकारी नल लगा हुआ था और पूर्व मंत्री प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा के द्वारा उस समय यहाँ पर एक पेयजल की समस्या के लिए समरसेबिल लगाया गया था, जिसको तोड़ के चबूतरा उखाड़ दिया, उसका पत्थर फेंक दिया। और ये सब आपके सामने प्रत्यक्ष है, बाकी साथ वाले बताएंगे। और हाई मास्क लगा, जब वो तोड़ने चले तो हमने कहा नगर आयुक्त से या नगर निगम से NOC लेके आइए। तो हमसे जवाब दिया, पूछा जा रहा कि यहाँ नगर निगम या नजूल के अधिकारी क्यों नहीं आते, वो नहीं बुला रहे हैं, उल्टा हमसे कहते हैं कि हम लोग अगर कोई ज़मीन बचाना चाह रहे हैं, सार्वजनिक है, जनहित में है, सरकारी, तो क्या ये अपराध है? राम राज्य की सरकार बताई जा रही और आज़ादी के पहले से, और ये ज़मीन इनकी होती तो 90 वर्षों से ये क्या कर रहे थे, ना कोई पेपर दिखा रहे हैं। और ये मान के चलिए तब भी ये बहुत बड़ी मामला है कि इसने देश के खिलाफ, मतलब देश का आज इतना बड़ा दिन है गांधी जयंती, उसके 2 अक्टूबर, अब बताइए उसके बिना पे ये काम कैसे हो जा रहा है। मतलब आप समझे, हमारे देश के बापू लाठी उठा के देश को आगे बढ़े, हमारे लोगों के लिए सब अनुकान, मतलब
और कहते हैं बेरोज कि कर दिया गया। और यहाँ तक वो कहते हैं कि इसमें बड़े बड़े इन्वॉल्व हैं और न्यायालय में हम नहीं जाएंगे और न्यायालय में जाने में वर्षों बर्बाद होंगे। और साथ में यहाँ झंडारोहण भी होता है समय समय पे लोगों को यहाँ जैसे कोई छोटा मुंडन तिलक शादी ब्याह जिसकी जैसी आर्थिक स्थिति रही वो कराया जाता। 26 जनवरी का आज भी वो देखिए वहाँ पर लोहा कटा हुआ है नीचे से ग्रिड करके उन्होंने काट दिया। बोर्ड पे उन्होंने कुल्हाड़ी मारी तोड़ा। पेड़ 2-3 लगे हुए थे वहाँ पे जड़े हैं खोद दिया। पुराने ईंटें निकले हुए हैं। अगर कोई सरकार अगर ये सरकारी ज़मीन होती प्राइवेट होती क्या यहाँ पे हैंडपम्प लगवा देती झंडारोहण करने देती या यहाँ समरसेबिल लग सकता था। लेकिन ये भूमाफिया लोग जो हैं पता नहीं अधिकारियों के सह पर और पुलिस प्रशासन की सह पर पूरी तरह प्रयासरत हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट धमकी दी जा रही। एक सज्जन ने हमको धमकी दी थी उनका मोटरसाइकिल नंबर भी मैंने नोट कर लिया है। और इसमें वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं? पहले बताते हैं कि कभी गोमती नगर का रहता हूँ। हर बार एक नई पार्टी आती है 24 घंटे में वो कहते हैं मैंने ख़रीदा और जिससे ख़रीदा था। तो यहाँ पुराने लोग बताते हैं कि वो कभी बंटवारे के पहले पाकिस्तान में चले गए थे और वहाँ मर भी गए थे। लोगों का कहना है ये तो हमको जानकारी नहीं भाई ना हमारी उम्र है। लेकिन 70-80 साल के जो बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि उनके बचपन से ही ये पार्क के रूप में सार्वजनिक और स्थानीय विधायक ने भी लिख के दिया आधिकारिक लेटर हेड पे कि ये एसडीएम का निर्णय गलत है। उन्होंने जब पूरा आर्डर पढ़ा है आर्डर शीट तो उन्होंने लिख के नगर आयुक्त को दिया था कि इस पे तत्काल जांच की जाए जो अभी तक पेंडिंग एक विधायक के पत्र की ये हालत है। 1985 में डुगडुगी पीटी गई थी कि ये ज़मीन नजूल की है जी। तब मैं था, ये मैं आपको बता दूं, मेरी उम्र 40 साल है। इस तरह का आज यहाँ पर जनता के बीच में भय का माहौल है। एक पार्क को कब्जा करने के लिए उत्तर प्रदेश की पूरी फोर्स जिस तरह से यहाँ पर आई, पूरी फोर्स आई, पूरी बटालियन आई, पूरे क्षेत्र की पुलिस आई, क्षेत्रीय थाने की आई, अगल बगल की आई, उससे साफ प्रतीत हो जा रहा है कि इस ज़मीन पर नियत बहुत बड़े बड़े लोगों की खराब हो, जो कि ये पैतृक ज़मीन है। सभी लोगों की ज़मीन नजुल ज़मीन है और यहाँ जब नजुल की बस्ती थी इसको पार्क के लिए यहाँ पर छोड़ा गया था। मगर आज बहुत बड़े बड़े लोग जो इतनी पुलिस बल लेकर आए, पुलिस बल कैसे आज मर्डर हो जाता पुलिस नहीं आती है, आज कोई हत्या हो जाती पुलिस नहीं आती, रेप हो जाता पुलिस नहीं आती, एक्सीडेंट हो जाता पुलिस नहीं आती। मगर सार्वजनिक ज़मीन कब्जा करने के लिए आज सैकड़ों की तादाद में भिंडिया टोला अलीगंज में पुलिस आ गई। तो इसका मतलब तो आप साफ जान रहे हैं, आप पत्रकार महोदय हैं, आप जान रहे होंगे कि इसके ऊपर किसका हाथ है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस को अगर इन्वॉल्व कर ये ज़मीन कब्जा की जा रही है तो कहीं ना कहीं ऊपर बड़े अधिकारियों का, बड़े नेताओं का, कहीं ना कहीं बड़े नेताओं का इसमें हाथ है। मगर ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। अगर इस ज़मीन के लिए यहाँ के क्षेत्रवासियों को कुछ भी करना पड़े, अपना जीवन भी दान करना पड़े, तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। मैं भी एक क्षेत्र का नागरिक हूँ, इसी क्षेत्र में रहता हूँ, भले भिंडिया टोला में नहीं रहता हूँ, पड़ोस के महल्ले में रहता हूँ, मगर आपको ये विश्वास दिलाता हूँ पत्रकारिता के माध्यम से, उनको भी एहसास दिलाना चाहता हूँ कि इसमें 1 इंच ज़मीन कब्जा नहीं होगी। अगर ऐसा होता है तो हमारे बहुत से साथी लोग इस ज़मीन पर आएंगे और इसी ज़मीन को पार्क निर्माण करा करके जनता को समर्पित करेंगे। जय हिंद। योगी जी तो कहते हैं कि अपराध मुक्त हमारा प्रदेश हो गया है और अपराधियों को हम जीने नहीं देंगे और इसे साबित भी करके दिखाया हालांकि, और ये संज्ञान में उनके जाएगा तो हो सकता है कुछ अच्छा काम। देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि अपराध होने नहीं देंगे। उनके संज्ञान में ना होता तो इतना बड़ा सुरक्षा बल का बटालियन क्यों आती। आप बताओ कितनी है? 5000 स्क्वायर फीट ज़मीन है पार्क की, 3600 है। आप 3600 ज़मीन के लिए पूरी बटालियन भेज दी, पूरी बटालियन। अरे क्या यहाँ आतंकवादी बैठा था कोई? यहाँ तो पार्क है और उस पार्क को कब्जा करने के लिए आपने इतनी बटालियन भेज दी। जब कोई और जितनी हत्या हो जाती है, मर्डर हो जाते हैं, रेप हो जाते हैं, मुकदमे, उसमें मुकदमा ही नहीं होता। मनीष गुप्ता का क्या होगा बताइए? पुलिस ने हत्या कर दी, कुछ हुआ? मुख्यमंत्री जी ने कुछ संज्ञान लिया? सीबीआई जांच होती रहती हैं और हमेशा होती रहेंगी, मगर कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को खुद जाकर उनको संवेदना व्यक्त करना चाहिए। कम से कम मनीष गुप्ता जी के परिवार को 2 करोड़ 20 करोड़ मदद करनी चाहिए, मगर नहीं, उनको ये ज़मीन दिख रही है। ये दिखाइएगा ज़मीन ज़रूर। मेरा नाम रज़ी हसन है, मैं अलीगंज वार्ड का एक समाज सेवी हूँ और समाज सेवा करता हूँ और लगा हुआ हूँ। ललित भाई की पूरी मदद करेंगे, इसमें चाहे अपने जीवन का बलिदान देना भी पड़े, मगर लड़ूंगा ज़रूर, पक्का लड़ूंगा। देखिए सत्ता विपक्ष की कोई बात नहीं है यहाँ पे जो व्यक्ति इस समय
अगर राजनीति करेगा तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। हमें हमारी ज़मीन बचानी है, वो चाहे सत्ता में बैठा हो चाहे विपक्ष में बैठा हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें उस आदमी से मतलब है जो आदमी ने यहाँ पे उसको भेजा है। ये न्याय होना चाहिए, और अगर योगी जी न्याय लेते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसा नहीं है कि योगी जी काम नहीं कर रहे हैं, करेंगे और बिल्कुल पक्ष में करेंगे, पर उनके नॉलेज में आएगा तब वो बिल्कुल उस पर करेंगे। है ना। पुलिस भी अभी जल्दी आपको याद होगा प्रकरण एक बाराबंकी में हुआ था, सिविल कोर्ट का मुकदमा, उसमें भी आदेश फाड़ दिया जाता है। तो कैसे सुरक्षित रहेगी जनता? उससे भी सबक नहीं ले रहे हैं। न्यायालय ने उनको सज़ा भी सुनाई, उसके बावजूद देखिए फिर यही कोर्ट में केस चल रहा है, सिविल कोर्ट केस चल रहा है, और उसके बाद बीच में आए कब्जा लेने चले आए। एसडीएम से आदेश करा लाए, कब्जा लेके चले आए। एसडीएम को कोई पावर नहीं है कि दीवानी मामलों में कोई आदेश करे, राजस्व की ज़मीनों में करे जाके, जो कृषि क्षेत्र की है। जो मामला कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट फैसला करेगी, और क्या, एसडीएम थोड़ी ना फैसला करेंगे। कोर्ट का पेपर दे रहे हैं कि वहाँ पेंडिंग मुकदमा, अपोजिट पार्टी जो थी वो वहाँ पर प्रेजेंट हो गई। उन्होंने कोर्ट को ये कहा कि मैं 8-10 दिन तक मैं जवाब दाखिल कर दूंगा। हम लोगों ने कहा कि भाई ये जाते हैं कब्जा लेने, तो कह रहे हैं ऐसा है वहाँ हम कभी नहीं जाएंगे अभी, जब तक कि हमारा कोर्ट का आदेश नहीं हो जाएगा। उसके बाद जो इतनी पुलिस लेके आ गए, कैसे आ गए? छुट्टी के दिन बापू अहिंसा का संदेश देते थे, वो हिंसा करने चले आ रहे हैं। अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव खबरों की तह तक। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आइकॉन बेल दबाएं। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव खबरों की तह तक।